दो भैया थे, दोनों बड़े प्यार से रहते थे, दोनों एक दूसरे को देख के जिंदा रहते थे, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में। बड़े हुए, शादी हुई, और जैसे ही शादी हुई तो अब भैयाओं में तो उतना ही प्रेम है, लेकिन जो भाभी आई उनमें मन मुठाप होने लग गया। अब धीरे धीरे, और पता है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, जो घर गृहस्थियों में जो महाभारत चलता है ना, अंदरूनी महाभारत, जो कलह क्लेश चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उस क्लेश का कोई आधार नहीं होता, लेकिन गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां। इतना तो, वरना इतना तो बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। छोटी छोटी बातों पर अब दोनों दौरानी जिठानियों में थोड़ी थोड़ी मनमुटाव होने लग गया। उनके बालक हुए और उन्होंने अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को, अपनी जो अंदर की गंदगी थी उसको संतान में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। बड़ी बच्चों से कहे चाची के घर मत जाना, लड़ाई चल रही है। वो उनका अंतःकरण पवित्र है, कोई गंदगी नहीं है, लेकिन माँ ने गंदगी भरना शुरू कर दिया। बेटा चाची के घर नहीं जाना, लड़ाई चल रही है। और बालक तो कोरा कागज है, जो लिखेंगे सो लिखता जाएगा। ठीक है, छोटी वाली कहे ताई के घर मत जाना, कुछ खिला पिला देगी, मार देगी। अब बच्चों में वो ही संस्कार पढ़ने लगे, और धीरे धीरे गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, वरना तो इतना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। अब बच्चे बड़े हुए और वो संस्कार परिपक्व होते रहे। मैयाओं, प्रेम के, राग के, ईर्ष्या के, द्वेष के, जिस चीज के अंकुर, जिस चीज के संस्कार बच्चों में डालोगी वही बढ़ेंगे। अब तो वे बड़े हुए और वो छोटी छोटी गलत फहमियां इतनी बढ़ गई कि अब तो कोर्ट कचहरी होने लग गए। दोनों भैयाओं के बालक केस लड़ने लग गए, कोर्ट कचहरी होने लग गए। अब तो बात ज्यादा बढ़ गई, और वो दोनों भैयाओं का प्रेम उतना ही था, लेकिन अब संतान कह देती ए ताऊ के घर मत जाना। कौन से शब्द हैं जो माताओं ने बच्चों में भरे थे, अब बच्चे बाप से कह रहे हैं कि ताऊ के पास मत बैठना। छोटे के कह रहे हैं ताऊ के पास मत बैठना, बड़े के कह रहे हैं कि चाचा के पास। ये मैयाओं के संस्कार परिपक्व हो गए। पहले तुम उनको सिखा रही थी, अब बालक तुम्हें सिखा रहे हैं। बात चलती रही और एक दिन छोटा वाला मर गया। अब जैसे ही पता चला बड़े वाले को कि मेरा छोटा भैया मर गया, तो वो चला कि दाग संस्कार में तो जाना है। बालकों ने कह दिया कहाँ जा रहे हो? दुश्मन के दाग में? कहीं नहीं जाओगे, घर में बैठो। अब बालकों के सामने चलती नहीं है। बूढ़ा बैठ गया घर में कि ये बालक इधर उधर हो जाए तो मैं अपने भैया के अंतिम संस्कार में जाऊं। बच्चों ने देखा कि ये मानेंगे नहीं, कुंडी बंद कर दी, कमरे में बिठा दिया। अब अंदर बैठे बैठे रो रहे हैं, हे परमात्मा कैसी संतान मुझे दे दी, मेरे ऐसे कौन से बुरे कर्म थे कि मैं अपने छोटे भैया के अंतिम संस्कार में नहीं जा पा रहा। अंतिम संस्कार हो गया, फिर 13 दिन तक जो आते हैं ना घूमने वाले रिश्तेदार, अब सब रिश्तेदार आए और वो भैया का मन करे कि मैं भी अपने रिश्तेदारों में जाके बैठूं, लेकिन बालक जाने नहीं देते। कमरे में बंद कर दिया और बस सुबह से शाम तक उसी में बैठो, और जब रिश्तेदार चले जाए तो बालक खोल देते। अंत में भैया भंडारे का दिन आया, जो 13वीं करते हैं वो, तो बच्चों ने फिर उस ताऊ को बंद कर दिया। ताऊ की संतान ने, शाम हो गई, सब भोजन कर करके चले गए। और जब शाम हुई तो जब काम करने वाले भोजन करते हैं ना, वो समय आ गया। बालकों ने सोचा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो भंडारा हो गया, तो कुंडी खोल दी। और बस उनके मन में यही लगन लगी
कि हे परमात्मा, ना तो उसके अंतिम संस्कार में गया, ना उसके फिरने वालों में बैठा, कम से कम उसके प्रसाद में से एक कौर तो मुझे मिल जाए। और बच्चों से नजर बचा के और धीरे धीरे गए और जहां रिश्तेदारों की चप्पल उतरी थी वहीं जाके बैठ गए। जहां पर काम करने वाले भोजन कर रहे थे वहां जाके बैठ गए। और जैसे कोई परोसने वाला आया, उसने देखा कि ताऊ काम करने वालों में बैठे हैं, तो उसने जाके उनके छोटे भैया के बालकों से कहा कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे ताऊ और नीच लोगों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब वो दौड़ के गए और पैरों में गिर गए, ताऊ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ताऊ ने कहा बेटा अब जो हुआ सो तो हुआ, मेरा भैया भी इसी टेंशन में मर गया और अब मैं भी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ। हो सके तो तुम 9 के 9 हो जाओ, 1 के 5 थे और 1 के 4। बोले तुम 9 एक जगह हो जाएंगे तो कम से कम मैं तसल्ली से मर जाऊंगा, नहीं तो जैसे मेरा भैया मर गया ऐसे ही किसी दिन मैं भी मर जाऊंगा। तब वो दौड़ के गए और उनको मनाया, पैर छुए कि भैया हमें माफ कर दो, गलती हो गई। गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, वरना तो इतना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैया हम तो इसको छोटी सी बात मानते हैं कि चाची के घर मत जाना, ताई के घर मत जाना, और ये एक दिन वृक्ष बन जाते हैं, फिर तुम्हें रोने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारा समय हमेशा ऐसा ही रहने वाला नहीं है। जब आयु ढल जाएगी ना, और जो संस्कार संतान में डाले हैं वो हमारे लिए प्रयोग होंगे, तब रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष जो कुछ भरा है अपने तक ही सीमित रखना, संतान में ट्रांसफर कर दिया तो फिर रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। प्यारे ये भी भैया है जिसने राजपाट को लात मार दी, कह दिया गुरुदेव मेरे प्रभु अयोध्या चले जाएं, मैं जीवन भर वन में रह लूंगा, वन में ही अपना जीवन गुजार लूंगा। उधर राम जी कह रहे हैं भरत तू राजपाट को मेरी धरोहर समझ के, हमारे घरों में तो एक एक ईंट के लिए युद्ध हो जाते हैं, महाभारत हो जाते हैं, छोटी छोटी मेड़ के लिए गोलियां चल जाती हैं। धिक्कार है इस जीवन को, ना तो कुछ साथ आया और न जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी शत्रुता दुनिया में काम नहीं आती। दुनिया में काम न आते, धन दौलत और कमाई, हर जन्म मिले दोबारा न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। प्यारे संसार में हर चीज मिल जाती है लेकिन प्रेम कहीं नहीं मिलता। और यदि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत वैभव सब कुछ है, और हमारे परिवार में प्रेम नहीं है तो वो बेकार है सब।
और कुछ भी नहीं है। यदि प्रेम है, सूखी रोटी चटनी से खा के प्रेम है, तो उससे ज्यादा सौभाग्य दुनिया में कुछ नहीं है।